तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी। और आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबको आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि हम आज एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक ऐसे चैप्टर को करेंगे जो कि 9th क्लास के बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन देखिए, डिफिकल्ट है नहीं, जितना ही डिफिकल्ट लगता है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है 9th क्लास के लिए। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि हम इसको एकदम बेसिक से करने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के बाद देखिएगा ये चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट चैप्टर होने वाला है और आप इसे बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे देखेंगे ट्रायंगल क्या होता है। एक ट्रायंगल होता है हमारा, एक थ्री साइडेड पॉलीगन होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर थ्री साइड्स होती है, कुछ इस तरह से। साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, तीन साइड आ गई इसमें। और क्या बोलते हैं इसमें हम, कि इसके अंदर तीन वर्टिसेस होती है, तीन साइड्स होती है और तीन एंगल्स होते हैं। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिसेस क्या होते हैं। उससे पहले हम एक ट्रायंगल का यहाँ पे नाम देते हैं ए, बी और सी। वर्टिसेस क्या होते हैं, देखिए जहाँ पर भी दो साइड जिस पॉइंट में मिलती हो, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और जब एक से ज़्यादा वर्टेक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कौन कौन सी वर्टिसेस है, ए, बी एंड सी। तो इनका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे ए, बी एंड सी। इसके बाद देखिए साइड्स कौन सी आ गए हैं यहाँ पर। एक साइड हो गई ए बी, ये वाली, इसका नाम लिखेंगे मैं यहाँ पे ए बी। दूसरी साइड हो गई बी सी, इसका नाम भी आ जाएगा यहाँ पे बी सी। और थर्ड साइड यहाँ पर हम ले लेंगे ए सी। क्लियर। इसके बाद हम चलते ही एंगल्स कौन से होते हैं। देखिए एंगल्स कहाँ पर इनके, देखिए एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। तो इसको भी देखिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे। सिंपली हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो एक तो था ट्रायंगल एक जनरल सा ओवरव्यू। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो जिसके अंदर हमें पढ़ना है कि सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आती है, फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि वो फिगर्स जिसकी साइज और शेप दोनों एक जैसी हो। कैसे होंगे वो देखिए। यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया, दूसरा सर्कल हमने यहाँ ले लिया। अब देखिएगा इन दोनों की शेप तो एकदम सेम है, क्या इनका साइज भी सेम है? हाँ, साइज भी सेम लग रहा है। लेकिन ध्यान क्या देना है, कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होंगे जिसको हम एक के ऊपर एक अगर रखते हैं, अगर हम इसको ऐसे एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो क्या करेगा, पहली वाली शेप दूसरी वाली शेप को एकदम कवर कर लेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, इसने इसको कवर कर लिया तो हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों क्या थे, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए दोनों की जो शेप है वो तो सेम है, लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और अगर क्या मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ तो क्या ये दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं? देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको ढक नहीं रहा है। ठीक है, ये इसको दिख रहा है यहाँ पर कि ये पीछे भी एक है फिगर और आगे भी एक फिगर है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स दैट हैव सेम शेप एंड सेम साइज। साइज कैसे सेम रहेगा, इक्वल साइड्स रहेंगी और उसके एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। उसी को हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा। यहाँ पे हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब इनकी देखिए शेप और जो साइज है वो दोनों सेम हो, इनकी साइड सेम हो या इनके एंगल्स भी सेम हो, तब हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब देखिए हम रफली किसी भी ट्रायंगल को देख के तो नहीं बता सकते कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर बताना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके उन सभी रूल्स को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो रूल आता है उसको बोलेंगे हम एस एस, साइड एंगल साइड। दूसरा जो रूल आता है उसको बोलते हैं हम एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। थर्ड रूल होता है ए एस ए, यानी कि साइड एंगल साइड। और जो फोर्थ रूल है उसको बोलते हैं ए एस, यानी कि एंगल साइड। और जो फिफ्थ रूल आता है उसको बोलते हैं हम आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, ये जो 5 क्राइटेरिया आप लोग देख रहे हैं ना, इन्हीं के ऊपर क्या है पूरा चैप्टर कवर होने वाला है हमारा। और इनको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए तो पूरा चैप्टर देखिएगा आपकी मुट्ठी में होगा, उसके बाद आपसे इसके कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम रूल पढ़ने वाले हैं वो है हमारा साइड एंगल साइड, यानी कि एस ए एस। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ए, बी, सी। और इस वाले ट्राइंगल का यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एक्स, वाई, जेड। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिख लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल की साइड लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये भी हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इस एंगल को हम यहाँ पे लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, इस ट्राइंगल पे भी हम क्या करते हैं, इसको भी 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको भी 3 सेंटीमीटर ले लेंगे और यहाँ पर इसको हम ले देंगे 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए पूरी कहानी शुरू होती है। हम देखिए क्या करेंगे, ये जो दो ट्राइंगल है
इनको हमें क्या करना है, एस की हेल्प से यहाँ पे प्रूव करना सीखना। ये क्या प्रूव करेंगे कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखिएगा आप स्टेप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड में जो चीज़ें इक्वल है उनको लिखते हैं पहले। यहाँ पर देखिए जो साइड है एसी, ये इस ट्राइंगल की किस साइड के बराबर है, एक्स जेड के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसी इज इक्वल्स टू एक्स जेड। और देखिएगा इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल बराबर है, दोनों दोनों 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जेड। फिर देखिए इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो हम इसको भी यहाँ पर लिखेंगे कि बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड। अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी है, इसको देखिए हमने कुछ इस तरह से लिखा है कि ये क्या है, साइड है। ठीक है, ये क्या है, एक एंगल है। ठीक है, और ये क्या है, एक साइड है। ठीक है, एक साइड बराबर, फिर एक एंगल बराबर और एक साइड बराबर। ठीक है, ध्यान क्या देना कि जो एंगल है वो जो दो बराबर साइड है ना उनके बीच में होगा। जैसे कि देखिए ये वाली साइड इसके बराबर थी और ये वाली साइड जो है इसके बराबर थी। ठीक है, और जो एंगल बराबर है ना वो इन दोनों साइड्स के बीच में बराबर ही। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्राइटेरिया बनता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस ए एस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इसको हम लिखेंगे ऐसे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का देखिए साइन कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू का साइन और यहाँ पर ऐसे उल्टा एस लेता हुआ एस लगा देंगे। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये था हमारा एस एस रूल। इसके बाद अब चलेंगे साइड 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 रूल पे। इसके लिए भी देखिए हम यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लेंगे, इनका भी हम एक नाम लिख लेते हैं, इसका भी नाम ए बी सी ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ले लेंगे हम इसको एक्स वाई जेड ले लेंगे। ठीक है, अब क्या है ये साइड साइड साइड। ठीक है, तो इसके हम कुछ मेजरमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। ये इसको लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। सेम ऐसे हम इसमें भी कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब देखिएगा इसकी हेल्प से हम इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हम देखिए कैसे लिखेंगे इसको, चलिए हम ऐसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या इक्वल है वो लिखेंगे पहले। इस ट्राइंगल का जो ए बी है यानी कि ये वाली साइड, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस वाले ट्राइंगल की एक्स वाई के बराबर है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक इसी तरह से देखिए इस वाले ट्राइंगल की ये जो बीसी साइड है, ये वाली, ये जो 4 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं वो इस ट्राइंगल की वाई जेड के बराबर है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे कि बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड। अब देखिए ये वाली जो थर्ड साइड है, ठीक है, ये किसके बराबर है, इस वाली ट्राइंगल की इस वाली साइड के बराबर है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए सी इज इक्वल्स टू एक्स जेड। अब देखिए ये क्या है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है। अब ये देखिए इस वाले ट्राइंगल की ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। ठीक है, आपने देखिए ये नहीं लिखना है, ये सब यहाँ पे ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जाम में सिर्फ इतना यूज करना है। तो ये थे हमारे दो क्राइटेरिया, इसके बाद चलते हैं हम अपने आगे की क्राइटेरिया पे। नेक्स्ट आता है ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल। इसके लिए भी देखिए हम सबसे पहले दो ट्राइंगल लेते हैं, नाम इनका वही रख देते हैं दोबारा से ए बी सी। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एक्स वाई जेड। तो इस पे क्या ध्यान देना है, एंगल साइड एंगल। इसका मेजरमेंट देखिए हम कैसे लेंगे कि इस एंगल को मैं ले लूंगा 40 डिग्री, इसको ले लूंगा मैं 60 डिग्री और इस साइड को ले लूंगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे भी क्या करने वाला हूँ, इस वाले ट्राइंगल की साइड हो गई, इस वाले सॉरी ये एंगल है 40 डिग्री और ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री और ये साइड भी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब इसकी हेल्प से देखिए हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, इस ट्राइंगल का जो एंगल ए है वो एंगल एक्स के बराबर है इस ट्राइंगल के, तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। ठीक है, फिर देखिए इस ट्राइंगल की ये जो साइड है ए सी, वो इस ट्राइंगल की जेड एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल, ए सी इज इक्वल्स टू एक्स जेड। यहाँ पर देखिए जो इसका ये सी एंगल है वो इस ट्राइंगल का जेड एंगल के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जेड। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे इसी क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि इस ये आप देख रहे हैं एक एंगल, फिर एक साइड, और ये जो एक एंगल आप देख रहे हैं साइड कहाँ आ रही है, जो दो बराबर एंगल है ना उसके बीच वाली साइड लेनी है हमारे को। ठीक है, जैसे कि ये वाले दो एंगल थे,
और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। वहीं ये जो साइड रहेगी वो इनके बीच वाली साइड है। ऐसा ना हो कि क्या हो कि जैसे कि एंगल तो आपके यहाँ पर बने हुए हैं और एक साइड यहाँ पर 2 सेंटीमीटर थी और दूसरी साइड आपने यहाँ पर ले ली 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों एंगल लेते हैं, अगर आप ये साइड लेते तो ये हो जाएगा एकदम गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो साइड है वो बराबर है इसके बीच वाली साइड, और जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो साइड रहेगी वो कौन सी होनी चाहिए, जो बराबर एंगल से ना उनके बीच वाली साइड होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि ये दोनों, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और जो साइड का है इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड, ये वाली साइड। तो देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, एंगल एंगल साइड ए ए एस। ठीक है, इसके लिए भी हम दो ट्रायंगल लेते हैं। नाम इसका देखिए फिर से हम वही ले लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड ले लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट ले लेते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 30 डिग्री, यहाँ पर इसको ले लूँगा मैं 70 डिग्री, और इसको मैं लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, इसको 30 डिग्री ले लूँगा, इसको ले लेते हैं हम 70 डिग्री, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों में देखिए क्या क्या बराबर है। इस ट्राइंगल का एंगल ए इस ट्राइंगल के एंगल एक्स के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। फिर इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस वाले ट्राइंगल का वाई, ये दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल वाई। अब देखिए साइड जो है वो यहाँ पर है, तो साइड देखिए तो चाहे ये दोनों साइड बराबर होती या फिर ये दोनों साइड बराबर होती, तो हम उन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे को कौन सी साइड गिवन है, ए सी यहाँ पर किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू एक्स जेड। तो यहाँ पर देखिए क्या रूल फॉलो हो रहा है हमारा, एक एंगल, ठीक है, दूसरा एंगल, और यहाँ पर आ गई एक साइड। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाले जो दो ट्राइंगल है वो एंगल एंगल साइड रूल से इक्वल है, तो उसको हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये थे हमारे चारों क्राइटेरिया। अब हम चलते थे लास्ट क्राइटेरिया को, जिसको हम बोलते हैं RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसमें देखिए क्या होता है, जैसा कि नाम ही बता रहे हैं कि राइट एंगल, तो क्या होगा, इस ट्राइंगल के अंदर ना एक राइट एंगल बना होगा कुछ इस तरीके का ऐसे। ठीक है, और जो राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो गया एच। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे, ये एक और ट्राइंगल आ गया। यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री का एंगल है। इस ट्राइंगल का नाम हम ले लेते हैं ए बी सी, और इस वाले ट्राइंगल का नाम आ गया एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट कैसे लेंगे हम? तो इसके लिए हम ले लेते हैं, इसको ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, इसको भी 4 सेंटीमीटर, इसको हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और इस वाली साइड को भी हम ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें क्या क्या बराबर होगा, एक तो 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों ट्राइंगल में, दूसरा जो इनका हाइपोटेन्यूज होगा यानी कि ये 90 के सामने वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों बराबर होगी, और साथ ही इनकी कोई भी एक साइड बराबर होगी, चाहे तो वो ये दोनों साइड बराबर हो या फिर ये वाली या फिर ये वाली साइड बराबर हो। ठीक है, तो देखिए इसको लिखते हैं हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल वाई। ठीक है, इन दोनों के 90 डिग्री बराबर आ गए। उसके बाद देखिए हाइपोटेन्यूज ले लेना है हमारे को, तो ए सी इज इक्वल्स टू एक्स जेड। सो ए सी इज इक्वल्स टू एक्स जेड आ गया। फिर क्या लेना है, एक साइड बराबर लेनी है, तो साइड देखिए इस वाले ट्रायंगल की बी सी साइड और इस वाले ट्रायंगल की वाई जेड साइड, ये दोनों आपस में बराबर है, तो बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड आ गया। अब देखिए क्योंकि राइट एंगल, फिर एक हाइपोटेन्यूज और एक उसकी साइड बराबर है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये तो थे हमारे वो सभी क्राइटेरिया जो कि जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सभी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो आता है वो एक ऐसे बेसिक सी चीज़ें हैं, एक ऐसे पार्ट्स है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा ट्रायंगल में यूज़ होने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, सीपीसीटी। अभी सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये होते क्या चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ इन एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल लिए, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का नाम ले लिया मैंने पी क्यू आर
और इस वाले ट्रायंगल का नाम ले लिया मैंने ए बी सी। ठीक है, पी क्यू आर ए ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिएगा, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब आप देखिएगा, जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। और देखिएगा, ये वाला जो सीपीसीटी वाला जो पार्ट है ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे, इस वाले ट्रायंगल का देखिए ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ये इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड आप देखिएगा, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल के बराबर होगा। और यही होते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि इस वाले एंगल के लिए ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए ये वाला एंगल, और इस वाले एंगल के लिए ये वाला एंगल। तो इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, ये तो थे इसके एंगल्स, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी। तो उसके लिए देखिए, जो ये वाली साइड देख रहा है PQ, यानी कि ये वाली साइड जिसमें मैंने एक सिंगल लाइन डाली है, वो बराबर है इस वाली साइड के AB। ठीक है, इसी तरह से देखिए, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड जो है जिस पे मैंने दो लाइन डाली है वो इस ट्रायंगल की BC साइड के बराबर है। इस पे भी देखिए दो लाइन। और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली जो साइड रहेगी, इस पे आप तीन लाइन देख रहे हैं, वो इस ट्रायंगल के ये वाली साइड के बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये थे इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि उस वाली साइड के लिए ये वाली साइड, इस वाली साइड के लिए ये वाली साइड, और इस वाली साइड के लिए ये वाली साइड, ये हमेशा आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी, एंड पी आर इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो ये जो हमने इक्वल लिखे हैं, इन सबको हम अपने क्वेश्चन में ऐसे करके लिखेंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये हमने जो इक्वल लिखा है इन्हें, ये किस वजह से इक्वल है, सी पी सी टी से, यानी कि जब हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स रहते हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो कि हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए फिल्म में उन्हें। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो उसकी जो इक्वल साइड्स होती है ना, उसके सामने वाले एंगल्स यानी कि जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। मान लेते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, जैसे मान लेते हैं इसको 4 सेंटीमीटर और ये भी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, देखिए ये जो इक्वल साइड्स देख रहे हैं आप, इनके अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर रहेंगे। तो देखिए, इस वाली साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, वो यहाँ पर बनेगा, ये वाला एंगल। ठीक है, और इस वाली अपोजिट साइड के एंगल कौन सा है, वो यहाँ पर बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर रहेगा। इसका मैं नाम दे के दिखाता हूँ आपको, ABC करके। तो हम यहाँ बोलेंगे कि एंगल बी बराबर रहेगा एंगल सी के। ठीक है, ऐसे देखिए इस वाले ट्रायंगल में भी कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, और मान लेते हैं ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, और इस वाली साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी पे, जिसमें बोला गया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये जस्ट फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का एकदम अपोजिट है। इसमें बोला गया है कि जो इक्वल एंगल्स रहेंगे ना, उसके सामने वाली साइड्स हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का नाम मैं लेता हूँ पी क्यू आर, और इसका नाम आ गया है यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इसको 60 डिग्री, और ये वाला भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है तो इनकी सामने वाली साइड्स भी इक्वल रहेगी। तो इस एंगल के सामने साइड ये वाली आ गई, और इस वाले एंगल के सामने साइड ये वाली आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पी क्यू है वो बराबर है पी आर के। पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर आ जाएगा यहाँ पे। सेम हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये हो गया 50 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है वो आ गया 50 डिग्री। अब इन दोनों के अपोजिट साइड कौन सी होगी, देखिए इसके अपोजिट हो गई ये वाली साइड, और इस वाले एंगल के अपोजिट हो गई ये वाली साइड। तो यहाँ से हम क्या पता करेंगे कि जो एक्स वाई है साइड, वो बराबर है वाई जेड के। यहाँ पर आ गया वाई जेड। ठीक है, तो ये थे हमारे सभी प्रॉपर्टीज ट्रायंगल के।
और इस वीडियो में हमने कॉम्पोनेंट पढ़ा, कॉम्पोनेंट फिगर क्या होते हैं, कॉम्पोनेंट ट्रायंगल एंड उसको प्रूव कैसे करना है, कि उसका सीपीसीटी, और ये यहाँ पर आ गया लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो एकदम कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने अपने सभी बेसिक्स को यहाँ पे एकदम कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व होते लगेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।